हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो हमारा चैप्टर है, इसे पूरा हम आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके 12th क्लास में जो पेपर आते हैं वो सारे एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं, इसलिए हम इसी को प्रेफर करेंगे। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स होते क्या हैं? जब भी एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का यानी हाइड्रोजन एटम का हेलोजन एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, तब हमको एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड मिलते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी हूँ, जिस प्रकार है मीथेन। मीथेन जो है वो हमारा एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, और इसके एक हाइड्रोजन को निकालकर जब इसमें एक एक्स मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन एटम जुड़ जाता है, तब हमको मिलते हैं हेलो एल्केन। इसी तरीके से जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि बेंजीन होता है, हम आगे बताएंगे आपको, जैसे कि बेंजीन होता है, बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह पर एक हेलोजन परमाणु आ जाता है, तब हमारे बनते हैं हेलो एरीन्स। ये हम पूरा एनसीईआरटी की बुक से ही आपको पढ़ाने वाले हैं, इसलिए हमने इसी को यहाँ रखा हुआ है। आगे देखते हैं, हेलो एल्केन जो होते हैं उसमें हमारा हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब यहाँ पर जो मीथेन है, इसका कार्बन एटम जो है वो sp3 संकरित अवस्था में है, मतलब sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है। जबकि जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि जो एरिल हैलाइड्स फॉर्म होते हैं, एरिल हैलाइड का जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। इनका यूज़ जो है हम बहुत जगह पर करते हैं, जैसे कि इनका यूज़ हम नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, अध्रुवीय विलायक के रूप में करते हैं। साथ ही साथ इनका उपयोग जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के संश्लेषण में भी करते हैं। मतलब इनका उपयोग जो है कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में किया जाता है। फिर है क्लोरमफेनेकॉल, जो कि क्लोरीन युक्त एक एंटीबायोटिक होता है। इसका यूज़ हम टाइफाइड के इलाज में करते हैं। और हमारे शरीर में जो आयोडीन युक्त हार्मोन है, जो थायरॉक्सिन जो उत्पन्न होता है, इसकी कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। संश्लेषित हैलोजन यौगिक जैसे कि क्लोरोक्वीन का उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे ये जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन है, इनका बहुत ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे इनका वर्गीकरण। अब देखते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण मीन्स होता है क्लासिफिकेशन। ठीक हो। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलो एल्केन जो हेलो एरीन होते हैं, उसमें जब एक, दो या अधिक हेलोजन एटम्स होते हैं तो इन्हें मोनो, डाई या पॉली हेलोजन में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, हम देखते हैं जैसे कि C2H5X, ये होता है मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, सॉरी एक हेलोजन एटम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। जब हमारे दो हेलोजन एटम होते हैं तो इसे हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। जब तीन हेलोजन एटम होते हैं तो ट्राई हेलो एल्केन कहा जाता है। इसी तरीके से यदि ये हमारी बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हेलोजन कर देता है, यानी एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन यदि हेलोजन एटम कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है ना। तो यदि एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन ने किया है तो मोनो हेलो एरीन्स कहलाते हैं। यदि दो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन दो हेलोजन ने किया है तो इसे बोलते हैं डाई हेलो एरीन। और यदि तीन हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन तीन हेलोजन एटम्स ने किया है तो इन्हें बोलते हैं ट्राई हेलो एरीन्स। ठीक है, ये जो है हमारा पहला क्लासिफिकेशन था हेलोजन एटम के नंबर के बेस पर। अब हम बताएंगे हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन जो होता है, इसमें कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम इसको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला है sp3 कार्बन हेलोजन आबंध युक्त यौगिक। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलो डेरिवेटिव्स इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। यदि हम देखें तो RX इनको कहा जाता है। R मतलब हमारा एल्किल ग्रुप होता है और X मतलब होता है हेलोजन। यदि हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 X। ये आपने 11th में पढ़ रखा है। ठीक है ना। यदि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्शरी में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यदि हमारा हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है तो इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर से देख लें, यदि हमारा हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। यदि हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा, सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जिससे दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो यदि हमारा हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। यदि हमारा हैलोजन एटम टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम टर्शरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये देखिए कार्बन है और इससे 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो ये टर्शरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है तीनों ही। अब इसके बाद इसका सेकेंड टाइप होता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंध होता है, अर्थात एक एलिलिक कार्बन से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये होता है, एलिलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। ये देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है और इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये हमारा एलिलिक कार्बन होता है। और इस एलिलिक, ये वाला कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है, ये वाला कार्बन जो है sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। तो ये जो sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है ये एलिलिक कार्बन कहलाता है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब भी एलिलिक कार्बन से या एलिलिक कार्बन के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन हैलोजन द्वारा होता है तो उसे हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा एरोमेटिक एरीन, जो एरीन है हमारी, मतलब हम बोल सकते हैं एरिल हैलाइड है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है और इससे जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये sp2 हाइब्रिड स्टेट में, ये भी sp2 हाइब्रिड स्टेट में, और इससे जुड़ा हुआ ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। और इससे जुड़ा हुआ ये जो हैलोजन है इस कारण से ये कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। इसके बाद आता है दूसरा बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड जो है, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यहाँ पर ये हमारी बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग से एक sp3 हाइब्रिड एटम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड। ये कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में और इसी कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा बेंजिलिक हैलाइड। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देखेंगे, ये बेंजीन रिंग है और इससे ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे एक एल्किल ग्रुप ये है, दूसरा एल्किल ग्रुप ये है, एक बेंजीन है और इसके बाद इससे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में, इसे भी हम बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे। इसके बाद हमारा अगला समूह है sp2 कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक, sp2 हाइब्रिड कार्बन हैलो डेरिवेटिव्स। इसमें है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड वो हैलाइड होता है जिसमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब हैलोजन परमाणु जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधा अटैच है। ये हमारा डबल बॉन्ड है और इससे हमारा हैलोजन एटम अटैच है, मतलब sp2 हाइब्रिड कार्बन से हैलोजन एटम अटैच होता है। यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड है और इससे हमारा हैलोजन एटम अटैच है। इसका एग्जाम्पल है वाइनिल क्लोराइड। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये विनाइल क्लोराइड होता है और ये डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से हमारा हैलोजन एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड में इस प्रकार यौगिक में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ होता है। ये एक एरोमेटिक रिंग है और हमें पता है कि बेंजीन का सारे कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिड अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये एरिल हैलाइड होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं इसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। अब एल्किल हैलाइड के सामान्य नाम को व्युत्पन्न करने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के बाद हम हैलाइड का नाम लिखते हैं। यदि हम सामान्य नाम की बात करें तो पहले हम एल्किल समूह का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम हैलाइड का नाम लिखेंगे, और नामकरण पद्धति में इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। यदि हम IUPAC नामकरण करना चाहते हैं तो
IUPAC नामकरण करने के लिए हम इसको लिखते हैं हेलो एल्केन, मतलब हैलोजन परमाणु जो उसका पहले नाम लिखेंगे और फिर जिस भी एल्केन से बना होगा उसका नाम लिखते हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों नेम देखेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो ये है CH3 CH2 CH2 Br, इसको बोलते हैं, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है इसलिए ये प्रोपिल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे एन प्रोपिल, क्योंकि सीधा है तो नॉर्मल प्रोपिल, और आखिरी ये पहला कार्बन इससे ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है इसलिए बोलेंगे नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। और इसका IUPAC नाम होगा, हमने बताया था कि इसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं इसलिए इसको बोलेंगे ब्रोमो प्रोपेन, और पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए हम बोलेंगे फर्स्ट ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरीके से ये है, ये सेकेंडरी कार्बन से हमारा क्लोराइड जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो कार्बन है इससे एक कार्बन इस तरफ है, दूसरा कार्बन इस तरफ है, तो ये हमारा द्वितीयक कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन से क्लोराइड जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसो टर्म आ जाता है जब भी सेकेंडरी कार्बन से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ पर ये है हमारा आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ये हमारा आइसोब्यूटिल ग्रुप है। आइसोब्यूटिल ग्रुप में पहले कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटिल क्लोराइड 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, मतलब पहले नंबर के कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और दूसरे नंबर के कार्बन से एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलेंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब थोड़ा सा हम ब्रोमोबेंजीन के बारे में भी देख लें, मतलब एरिल हैलाइड के बारे में भी देख लें। बहुत ज़्यादा नामकरण हमको नहीं पढ़ना है, बहुत शॉर्ट में पढ़ना है क्योंकि हम 11th में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट एक ब्रोमीन अटैच है तो इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन। IUPAC नेम भी इसका ब्रोमोबेंजीन ही है। यदि दो ब्रोमीन अटैच होते हैं तो इसको बोलते हैं मेटा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर है। ये फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये सेकंड ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, मेटा पोजीशन कहलाती है, तो इसको बोलेंगे मेटा डाइब्रोमोबेंजीन या बोल सकते हैं 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। और ये जो है हमारा इसके बाद लास्ट जो है ये है ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है, और इसको 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन भी कहते हैं। इसको 1 नंबर का कार्बन, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 देंगे तो 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से हमारा इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। अब हमारा इसमें अगला टॉपिक है CX बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हमको पता है कि ये जो हैलोजन परमाणु है वो कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक होता है। इसीलिए एल्केन हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन आबंध होता है वो ध्रुवित हो जाता है। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धन आवेश और हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हैलोजन एटम है वो कार्बन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो हमारा CX बॉन्ड होता है वो पोलर हो जाता है, जिसके कारण से हमारे कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे हम हमारे वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मतलब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाते हैं, तब हैलोजन एटम की साइज़ बढ़ती जाती है और हैलोजन एटम की साइज़ बढ़ने के कारण जो CX बॉन्ड होता है उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती है। और CX बॉन्ड जो है वो हमारा पोलर होता है, पोलर नेचर का होता है।